एक आदमी ने हथकड़ी निकाली। उसने एक तरफ को बिस्तर के सिर पर और दूसरी तरफ को अपनी पत्नी के हाथ पर बांध दिया। आदमी की ताकत बहाल करने के लिए उसने जोर से कुछ ताकत बढ़ाने वाली गोलियां निकल ली और फिर अपनी पत्नी के साथ फिर से तैयार होने लगा। फिर भी कौन जानता था कि इस समय पुरुष को अचानक दिल का दौरा पड़ा और तगड़े झटके के बाद वह जोर से पत्नी के ऊपर गिर पड़ा। शुरू में पत्नी ने सोचा कि यह पति का योजना बनाया हुआ रोमांचकारी क्षण है। वह एक और पति के साथ सहयोग करते हुए मदद के लिए चिल्ला रही थी तो दूसरी ओर अपने पैर से पति के शरीर को सहारा देने का प्रयास कर रही थी। लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। जब तक उसने जोर से प्रयास किया तब तक पति सीधे बिस्तर से जोर से नीचे गिर गया। अन्यथा इस समय तक महिला समझ चुकी थी, लेकिन वह मन ही मन अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे। उसने जल्दी से उठकर अपने पति को जगाने की कोशिश की जो जमीन पर लेटा था, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि पति के सिर से लगातार बहुत सारा खून बह रहा था। यह स्पष्ट था कि आदमी सच में दिल का दौरा पड़ने के बाद गिरकर जमीन पर मर गया था। महिला ने यह देखकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन इस घर के आसपास केवल वे दोनों ही थे। चाहे वह कितना भी चिल्ला ले, कोई भी मदद नहीं आई। बेसुध थोड़ी ही देर में 5 घंटे गुजर गए। महिला भी धीरे धीरे शांत हो गई। इसी समय उसने बाहरी कमरे से कुछ आवाज सुनी। उसने सोचा बाहर। खिड़की के बाहर मदद के लिए पुकारने लगी। जल्दी ही वे आवाजें घर के अंदर आ गई। लेकिन जब महिला ने सोचा कि उसे बचा लिया जाएगा, उसने देखा कि वह सिर्फ एक शिकारी कुत्ते की आवाज थी। शिकारी कुत्ता फर्श पर फैली खून की गंध से आकर्षित होकर आया था। महिला ने कुछ समझते हुए जल्दी से जोर से चिल्लाया, यह प्रयास करते हुए कि कुत्ता उसके पति के शरीर से दूर रहे। लेकिन वह खुद बिस्तर से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वह सामने के शिकारी कुत्ते को भगा नहीं सकी और उसे अपने पति के शव को फाड़ते हुए देखना पड़ा। पति के शव की रक्षा के लिए महिला ने अपनी कलाई के हथकड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से एक हाथ की हथकड़ी आसानी से छूट गई। उसने यह कर दिखाया। फिर वह जल्दी से बिस्तर से नीचे कूद गया और पूरी ताकत से बेड के सिरहाने की रेलिंग तोड़ डाली। लेकिन जब वह कमरे से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो सिर घुमाते ही उसे एक डरावनी चीज दिखाई दी। असल में वह बिल्कुल भी नहीं बच पाई थी और अभी जो कुछ भी हुआ सब उसकी अपनी कल्पना मात्र थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और महिला ने महसूस किया कि उसे रात होने से पहले सहायता प्राप्त करनी होगी, क्योंकि एक बार रात हो जाने पर वह कुछ भी देख नहीं पाएगी। इस समय उसने मेज पर रखे फोन पर ध्यान दिया और सोचा कि फोन से पुलिस को कॉल कर सकती है। उसने पूरा शरीर घुमाया, फोन को पैर की उंगलियों से लेने की कोशिश की, पर वह हमेशा फोन से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर ही थी। इसलिए महिला ने इस विचार को दृढ़ता से त्याग दिया और इसके बजाय ध्यान इस बात पर केंद्रित कर लिया कि जीवित कैसे रहा जाए। उसे अचानक याद आया कि उसके पति ने मरने से पहले पानी का गिलास उसके सिर के पास बने रैक पर रख दिया था। अगर वह गिलास तक पहुंचकर पानी पी ले तो वह कम से कम 3 दिन बिना किसी के सहायता के जीवित रह सकती है। इसलिए उसने बाएं हाथ से एक तरफ की लकड़ी की पट्टी उठाने की कोशिश की। वह पानी के गिलास को दाहिने हाथ के करीब लाने की कोशिश कर रही थी। सौभाग्य से वह इतनी किस्मत वाली थी कि गिलास दाहिने हाथ तक पहुंच गया। उसने ध्यानपूर्वक गिलास को उठाया, सावधान कि पानी की एक बूंद भी न गिरे। पर खुशी मनाने से पहले ही उसने यह पाया कि हथकड़ी की वजह से वह इस जीवनदायिनी पानी को पी नहीं सकती। बेबसी में महिला ने पानी गिलास को वापस रखा। इसी बीच उसे अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि कपड़े बदलते समय उसने एक टैग को शेल्फ पर रखा था, तो उसने शेल्फ पर तलाश शुरू की। इस बार भी सौभाग्य उसकी तरफ था। उसने सफलतापूर्वक टैग प्राप्त कर लिया। महिला ने जल्दी से टैग को एक स्ट्रॉ के रूप में मोड़ लिया। स्ट्रॉ की मदद से महिला ने कुछ पानी पीने में सफलता पाई। टैग को विकृत होने से बचाने के लिए इस बार महिला ने गर्म पानी के बैग का उपयोग किया। महिला ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने शेल्फ से गिलास उठाया और गिलास को जोर से तोड़ दिया, जिससे शीशे ने उसके हाथ की हथेली को तुरंत काट दिया। लेकिन महिला ने इस पागलपन भरी हरकत को नहीं रोका। उसने एक शीशे का टुकड़ा लकड़ी के बोर्ड पर फंसा दिया और दांत भींच लिया।